नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एके स्टडी पॉइंट पर, जिसमें आज मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न का एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। और इसका पहला क्वेश्चन जो है कल मैंने आपको कराया था, उस वीडियो को जाकर अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। फिर बोला जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। मतलब जो क्रमशः मतलब होता है क्रम से शून्यकों का योग दिया और गुणनफल, मतलब ये जो पहला वाला लिखा है 1/4 ये शून्यकों का योगफल दिया है, और जो -1 लिखा है शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो चलेगा, मैंने आपको इसका बेसिक थ्योरी पढ़ाया है और वहां आप जाके देखिएगा। तो मैंने आपको शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताया था, तो वहां से देखेंगे तो आपका शून्यकों का योगफल दिया है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, फार्मूला -b/1 बराबर होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, देखिए ये आप ऐसा कर सकते हो, उसको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया 1/4 ऐसा लिख लो। अब आपको हमने फार्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे आप लिख सकते हैं -b/a लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर हो गए 1/4 के बराबर। इतनी बातें हो गई। फिर देखिएगा आप शून्यकों का गुणनफल, जो दूसरा वाला दिया है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर दिया है, -1 के बराबर दिया है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, फार्मूला c/1 बराबर होता है, और यहाँ क्या दिया -1। अब देखो किसी भी संख्या के नीचे जब बट्टे में कुछ ना लिखा हो तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान देखिएगा ये आपका यहाँ देखिए a लिखा है, यहाँ भी a लिखा है, यहाँ आपका b लिखा और यहाँ आपका c लिखा है। तो ये जो दोनों आपका समीकरण लिखा है, इसमें केवल a एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में है। अगर a वैल्यू दोनों में है, इसका मतलब अगर एक ही सवाल का कोई मान है, अगर दो स्थान पर लिखा गया है तो दोनों का मान सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे a बराबर 4 लिखा है और यहाँ पे a बराबर 1 लिखा है, जो कि गलत है। तो हम इसे क्या करेंगे, अगर किसी सवाल में बराबर दिया हो तो ठीक है, अगर बराबर नहीं दिया तो हम बराबर करेंगे। तो यहाँ देखो a बराबर 4 लिखा है, तो यहाँ भी एक वैल्यू 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अंश व हर में 4 से गुणा कर देंगे। तो जब आप अंश व हर में 4 से गुणा करोगे तो यहाँ देखो -4 एकम 4 अंश में हो गया, और हर में भी 4 एकम क्या हो गया 4। इतनी बातें हो गई। अब देखो यहाँ भी a बराबर 4, यहाँ भी a बराबर 4। जब बराबर हो गए तो मान लिख लो, हमें यहाँ पर मिला a बराबर 4 मिला, b बराबर माइनस उधर चला जाएगा तो b बराबर -1 मिला, और c बराबर क्या मिला -4। तो a बराबर 4 मिला, b बराबर -1 मिला, और c बराबर -4 मिला। अब देखो हमसे क्या पूछा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद हमसे पूछा है, तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अब देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप मैंने आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब इसे उठा के मान रख दीजिए। तो a एक वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आया आपका 4x² प्लस b, और b की वैल्यू देखिए -1 है तो -1 है, इंटू x तो x हो गया, प्लस c, और c की वैल्यू कितना है -4 है। तो यहाँ पे आपका हो गया 4x² हुआ, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 1 का x में गुणा करोगे x आएगा, और प्लस माइनस -4 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन उससे कभी कभी क्या होता है, वो द्विघात समीकरण निकालने का होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। देखो कैसे फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। अब देखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 1/4 इंटू x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -1। अब देखो यहाँ पे x² माइनस x का 1 में गुणा करोगे तो x/4 हो जाएगा, प्लस -1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो बट्टे 1 यहाँ
भी बट्टे 1 करोगे तो 1 और 4 का एलसीएम लोगे, लासा लोगे 4 आएगा। अब देखो 4 का x में गुणा करोगे तो यहाँ 4x स्क्वायर हो गया माइनस। अब देखो यहाँ पे हर और आपका लासा सेम है तो जो अंश में रहेगा वही रह जाएगा। और देखो यहाँ पे 1 से 4 में भाग दोगे 4 बार जाएगा तो हो गया 4 1 कम 4 हो गया। अब देखो जब द्विघात आपका समीकरण बताते हो तो यही बराबर 0 हो जाता है। तो अगर बराबर 0 करोगे 4 जग उधर से भाग में 4 जग 0, 4 का 0 में गुणा करो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू आया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आया। तो आप देखें दोनों सेम आया। लेकिन ये आप कब कर सकते हो, जब द्विघात समीकरण पूछे। और जब द्विघात बहुपद पूछे तो आप ऐसे लगाओ, ये आपका बेसिक फार्मूला है। तो ये आपका पहला सवाल मैंने आपको कराया जो है, हमसे द्विघात बहुपद पूछा था और द्विघात बहुपद हमारा क्या है, आ चुका है। द्विघात बहुपद हमारा क्या हो गया, आ चुका है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखिएगा, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलेगा अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। तो इसका सेकंड क्या लिखा है, √3। सेकंड जो इसका क्वेश्चन है लिखा है √2, 1/3 हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हमने बताया पहला वाला शून्यकों का योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिया है, √2 के बराबर दिया है। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a, तो बराबर √2 हो गया। यहीं पे रुक जाया करो, पहले देख लिया करो राइट हैंड साइड में जो है, राइट हैंड साइड में a का मान मतलब दूसरा वाला जो इसमें a का मान क्या है। तो यहां देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3 दिया है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो c/a और यहाँ पे हो गया 1/3। अब देखो यहाँ भी a बराबर 3 है और यहाँ पे a बराबर 1 है। तो हमने अभी आपको बताया कि a का मान दोनों में a मिल रहा है, इसलिए a का मान आपस बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अंश देखो यहाँ पे 3 है तो अंश बाहर में 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे -b/a बराबर 3 का √2 गुणा होगा 3√2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। देखो यहाँ भी a बराबर 3 आया, यहाँ भी a बराबर 3 आया। तो यहाँ पे a बराबर 3 मिल गया हमें। और b बराबर, तो देखिएगा b माइनस उधर चला जाएगा, -3√2b हो गया। और यहाँ पे देखेंगे c, तो c बराबर 1, जो जिसके सामने है वही वैल्यू हम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद देखेंगे। तो हमारा देखिएगा द्विघात बहुपद, तो अभी हमने आपको बताया कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है। अब हम यहाँ पर इस व्यापक रूप में a b c का मान उठा पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए a एक वैल्यू 3 है तो आपका 3x² हो गया, प्लस b और b का वैल्यू है -3√2, देखो इंटू x है तो x आया, प्लस c का वैल्यू 1 हो गया। तो आपका आ गया 3x² ± -3√2x हो गया और यहाँ +1। ये हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छे से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिएगा इसका अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो थर्ड इसका जो क्वेश्चन है तीसरा वाला लिखा है 0, पहला वाला दिया है शून्यकों का योगफल और सेकंड वाला दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे आप लिख सकते हो -b/a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर 0। अच्छा 0 के नीचे कोई भी संख्या लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे जब बट्टे में कुछ ना लिखा हो तो 1 लिख देंगे, तो 0/1 हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो कितना दिया है, √5 दिया है। तो यहाँ देखेंगे आप अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/1 बराबर होता है। तो बराबर दिया √5, बट्टे में कुछ ना लिखा हो तो 1 लिख देंगे। अब इस सवाल में देखिए यहाँ a दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ भी a बराबर 1 है, यहाँ भी a बराबर 1 है। तो जब a का मान आपस में बराबर आ गया तो हमें किसी भी संख्या से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ सीधे कंपेयर कर लेंगे। देखो a बराबर हमें 1 मिल गया, b बराबर 0, क्योंकि 0 क्या न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। और c बराबर कितना मिल गया हमें, √5 मिल गया। अब हमें क्या बताना, द्विघात बहुपद बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात
बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो देखिएगा इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। देखो एक वैल्यू 1 है तो एक स्थान पर 1 लिख देंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्थान पर 0 है तो 0 इंटू एक्स हो गया प्लस सी, और सी का स्थान पर क्या है √5 है। 1 का एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 0 का किसी भी संख्या में वैल्यू गुणा करो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आया √5। 0 जोड़ने घटाने से हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर धन √5। ये हमारा क्या आ गया द्विघात बहुपद आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन लिखा है 1,1। हमारा जो चौथा वाला क्वेश्चन है क्या लिखा है 1,1 लिखा है। तो इसका देखिएगा 4 नंबर क्या लिखा है 1,1। तो पहला वाला है शून्यकों का योगफल और दूसरा वाला है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिया 1 के बराबर दिया है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल भी किसके बराबर दिया 1 के बराबर दिया है। अब अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a, तो -b/a बराबर 1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फार्मूला c/a, ये भी किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। यहाँ पे जब बट्टे में कुछ न लिखा हो तो आप 1 लिख सकते हो, यहाँ बट्टे में कुछ न लिखा हो तो आप 1 लिख सकते हो। तो यहाँ देखो यहाँ भी आपका जो a का मान है आपस बराबर है। जब a का मान आपस बराबर है तो किसी भी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिला a बराबर 1 मिल गया, b बराबर देखो माइनस उधर जाएगा -1 मिल गया, और c बराबर 1 मिल गया। अब हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं। तो देखिएगा हमारा जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। एक वैल्यू कहाँ है 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू -1 तो -1 इंटू एक्स हो गया प्लस सी का वैल्यू 1 है। 1 का एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस हो गया, 1 का एक्स में गुणा करोगे एक्स आएगा, और यहाँ +1 हो गया। तो हमारा क्या निकल गया द्विघात बहुपद निकल गया। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 5वां क्वेश्चन जो है आपको मैं समझाता हूं, अच्छे से देखिएगा। तो इसका जो 5वां क्वेश्चन लिखा है -1/4, 1/4। तो पहला वाला शून्यकों का योगफल है। तो शून्यकों योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिया -1/4 के बराबर दिया। और यहाँ देखिए दूसरा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये भी किसके बराबर दिया 1/4 के बराबर दिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, तो बराबर दिया -1/4। अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ b/a बराबर क्या आया 1/4 आया। अब यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है फार्मूला c/a के बराबर होता है, तो a बराबर होगा 1/4। अब इस सवाल में आप अच्छे देखिएगा a बराबर भी 4 लिखा है, b बराबर भी 4 लिखा है, अर्थात a बराबर 4 लिखा है। फिर यहाँ भी देखो a बराबर 4 लिखा है, अर्थात जो है a का मान दोनों में बराबर है, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। जब a का मान दोनों में अलग अलग दिया रहेगा तभी हम बराबर करने के लिए गुणा करेंगे, बाकी हमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिएगा तो a बराबर हमें 4 मिला, और b बराबर देखो b के सामने 1 है तो b बराबर 1 मिला, और यहाँ भी c के सामने 1 है तो c बराबर हमें 1 मिला। अब हम क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद लिखेंगे। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप प्यारे भैया क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। एक वैल्यू है 4 तो 4x स्क्वायर हो गया प्लस बी का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू 1 है, तो हमारा हुआ 4x स्क्वायर प्लस 1 का x में गुणा करोगे x आएगा +1 हो गया। तो हमारा द्विघात बहुपद निकल गया जो हमें ज्ञात करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो इसका लास्ट बताते हैं, छठा नंबर जो इसका क्वेश्चन है, 6 नंबर जो है क्या है 4,1 है। तो हमारा यहाँ पे क्या है 4,1, तो 6 नंबर है हमारा 4,1। तो पहला है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिया है, 4 के बराबर दिया है। अगला अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर दिया है, 1 के बराबर दिया है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फार्मूला, माइनस बी अपान ए किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा किसके होता है, सी अपान ए भी किसके बराबर, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे बट्टे में 1 लिख सकते हो, यहाँ पे बट्टे में 1 लिख सकते हो। यहाँ देखो ए, तो ए बराबर 1 मिला, यहाँ माइनस ए चला गया तो बी बराबर -4 मिला, और यहाँ पे देखेंगे तो सी बराबर 1 मिला। तो यहाँ से हमें ए बराबर 1 मिल गया, बी बराबर -4 मिल गया, सी बराबर 1 मिल गया। अब हम क्या निकालते हैं, द्विघात बहुपद बताते हैं। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। एक वैल्यू 1 है तो इंटू हो गया 1 इंटू x², बिग वैल्यू -4 इंटू x हो गया, सिग वैल्यू 1 हो गया। 1 का गुणा करोगे x² आएगा, -4 का x में गुणा करोगे 4x आएगा, +1। तो हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने सेकंड क्वेश्चन में द्विघात बहुपद बताना था और शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया था, उसकी सहायता से मैंने आपको बताया। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिएगा प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कल के वीडियो में बताया था, और उसके पहले वाले वीडियो मैंने शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताया था जो पहले सवाल में यूज किया गया है। सेकंड सवाल क्या है, इसमें आपको द्विघात बहुपद बताना था, मैंने वो भी आपको अच्छे से बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आप क्या करिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और जो है आप शेयर करिएगा, अपने क्लासों में दिखाइएगा, जो है कि दिखाइएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।